हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी सिक्स क्लास लेसन 4 चैप्टर रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप। ओल्ड क्लॉक शॉप के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले द इट्स क्रिसमस इवनिंग एंड क्लोजिंग टाइम द फॉर शॉप। क्रिसमस का समय था शाम का और शॉप क्लोज हो रही थी उस समय। रे ओल्ड क्लॉक शॉप इट्स स्टिल ओपन। जबकि रे की जो क्लॉक मतलब जो घड़ी की दुकान थी वो अभी भी खुली हुई थी। टू शॉपकीपर्स कॉल एट द लेट आवर। दो शॉपकीपर्स आते हैं उस रे की दुकान में जो काफ़ी लेट हो गए थे। Christmas evening had arrived as last-minute shoppers were going home. क्रिसमस के शाम के समय पर लोग अपने लास्ट मिनट में शॉप से सब लोग घर जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। उस समय क्या होता है, एक सो ठंड का समय था, क्रिसमस में दिसंबर के समय में होती है। तो यूएसए में एक स्नो वाइट एक थिक मोटी परत जो है सिटी ऑफ लेक में बिछी हुई थी। Yet the light were still burning in the old क्लॉक शॉप। जबकि जो लाइट है वो घड़ी की दुकान पे जल रही थी। एज रे इट्स टोल्ड डीप ओनर। जब जो रे था वो एक डीप ओनर था, उसे सुनाई नहीं देता था। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट। जबकि वो अपने दुकान में देर रात तक वर्क कर रहा था घड़ी बेचने के लिए। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अपना वर्क ख़त्म करने के बाद रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द ब्लैक ऑफ हिज नेक। जब अब जैसे रे अपना काम करके ख़त्म करके उठता है तो वह पीछे के दरवाजे में जाता है। जब दरवाज़ा वह खोलता है तो एक कोल्ड रश ऑफ एयर, एक ठंडी हवा उसके नेक और बैक में छूती हुई निकलती है। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। वह लास्ट मिनट में शॉपर से मिलने के लिए मुड़ा। बट हिज बट हिज ओल्ड वॉइस आइज टोल्ड हिम दैट वॉज नॉट अ शॉपर। जो उसकी बूढ़ी आंखें थी, जो काफ़ी तजुर्बे थी और काफ़ी बुद्धिमान थी, उन्होंने देखते ही उस शॉपर्स को जो उनकी दुकान में आया था उसे तुरंत पहचान लेती है, ये कोई सामान खरीदने यहाँ पे नहीं आया है। ही वॉज टू मैन। वहाँ पे दो मैन थे। ही वॉज टू मैन। वन इज़ अ ट्वेंटीज़ द अदर्स क्लोजर टू 50। जो एक था वो 20 ईयर्स का था, जो सेकंड था वो 50 ईयर्स का था। द यंगर मैन। जो यंगर मैन था, द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर। जो यंगर मैन है डोर खोलता है। द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर। जो यंगर मैन डोर खोलता है। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर। जो ओल्डर मैन के वहाँ पे जाता है उसे अप्रोच करता है। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर। वहाँ पे ओल्डर मैन के पास जाता है, उसे अप्रोच करता है काउंटर से। विथ नो साइन फ्रेंडनेस इन आइज। उनकी आंखों में कोई फ्रेंडनेस की आई नहीं थी। फ्रेंडलेस, वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थे जो उनके आंखों में दिख रहा था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज अ स्लोली पुश्ड नोट पैड एंड पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। जो रे था काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन वह अपने डर को क्या कर रहा था, हाइड कर रहा था। हाइड ग्रोइंग फियर एज अ स्लोली पुश्ड। और स्लोली स्लोली नोट पैड और पेंसिल को जो काउंटर था उससे क्रॉस कर रहा था उन्हें देने के लिए। ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस। वो स्माइल कर रहा था बहुत ही अनफ्रेंडली पे। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शॉक्स हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। वह पॉइंट कर रहा था अपनी ईयर कानों की तरफ। शॉक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड।
जो उसकी स्माइल थी वो अनफ्रेंडली, जो रे की दुकान में शॉपर आया था उसके फेस में एक अनफ्रेंडली स्माइल थी, बिल्कुल फ्रेंडली नेचर्स का नहीं था। वो साइड से टू वाइड अपने कान को टच कर रहा था। अ क्यूक लुक ऑफ सरप्राइज, एक बहुत आश्चर्य लुक सरप्राइज दे रहा था। चेंज द मेन फेस एंड स्टडी द नोट पैड, देन द टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। वो जो मैन है वो उसकी तरफ देखा और उस नोट पैड में कुछ लिखा उस फ्रेंड के लिए। रे यूज्ड रे यूज टू चेंज द लुक द क्लोजली। रे का जो लुक था धीरे धीरे जो है चेंज हो रहा था, बिकॉज एट द मेन प्लेइंग द अटेंशन टू द शेप ऑफ गन एंड द रेस्टलेस हैंड इन द मैन राइट कोट पॉकेट। जो शॉपकीपर आया था उसके राइट पॉकेट में क्या होती, एक गन की शेप की क्या थी, बंदूक थी, जिसे देखकर जो है रे काफ़ी फियर से डर गया था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, जो था रे था जो शॉपकीपर था वो काफ़ी बॉयल हो गया कि ये मेरी दुकान में आया जो चोरी करने आया होगा, इसलिए क्या हो गया, एंगर से बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। बट इट वॉज केप डाउन बाय इनर वॉइस दैट सेट, लेकिन जो इसकी इनर वॉइस है उससे बोलती है शांत रहिए। बट इट वॉज अ केप डाउन बाय इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, शांत रहिए, बी स्टिल। ही रोट ऑन ही रोट ऑन द नोट पैड, वो लिखता है ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। फर्स्ट टाइम जो है शॉपकीपर उस रे के सामने देखता हो और उसके सामने स्माइल करता है। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, एक क्रूअल बहुत शैतानी हंसी हंसता है। दे बोथ अंडरस्टूड, दोनों जानते थे, दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वो दोनों जानते थे कि वो यहाँ पे क्यों आया है। ही वॉज देयर, कि वो दोनों जो है फर्स्ट जो है गेट पे जो खड़ा था और जो सेकंड जो शॉप के अंदर आया तो वो यहाँ पे क्यों खड़ा है। वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, क्यों उसका जो फ्रेंड है गेट के बाहर ही खड़ा हुआ है और जो अंदर, क्योंकि जो उसका फ्रेंड है जो जो 20 ईयर्स का, तो वो देखे अगर कोई दुकान के अंदर आता है तो उसे खबर कर देगा, इसलिए वो डोर के बाहर ही खड़ा था। दे लुक्ड लाइक मैन who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about। तो वो क्या होता है, दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो जो देख रहा था कि उसका जो लक है कितना ख़राब है, एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, जो उसका लक था रे का बहुत ख़राब चल रहा था उसकी दुकान में, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश कर रहा है कि शायद ठीक हो जाए। रे नाउज रे रे नाउ दैट हिज विजिटर आर नीड, जो रे है उसको पता चला कि जो विजिटर है उसकी क्या नीड है। ही एक्सेप्टेड एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर द गुड सम मनी, जो रे था उसकी जो पुरानी वॉच थी जो शॉपर था आया था उससे एक्सचेंज करता है और एक गुड सम मनी, एक अच्छी मनी उसे देता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक टाइम्स मैरी क्रिसमस। तो ये स्टोरी क्या आती थी, गुडविल फैलाना हो, एक अच्छा मैसेज करती है कि हमें अच्छाई फैलानी चाहिए सब जगह, स्प्रेड एवरीवेयर, ओल्ड क्रॉक, जिस तरह ओल्ड क्रॉक और मैरी क्रिसमस उसे विश करता है। तो जो 3 पॉइंट है हम आगे के पैराग्राफ्स में यहाँ पे रीड करेंगे। द क्लॉक टिक्ड ऑन, क्लॉक जो बजना शुरू हो गई, द क्लॉक टिक्ड ऑन, रे क्लामली नोट अनदर मैसेज, जो क्लॉक है टिक टॉक करना शुरू कर दिया और रे क्लामली नोट अनदर मैसेज, रे जो है काम शांत होकर अनदर दूसरा मैसेज लिखने लगा। हैव यू कम टू पिकअप अ क्लॉक और वॉच, हैव यू कम टू पिकअप अ क्लॉक और वॉच, क्या तुम यहाँ से क्लॉक और वॉच ले जा सकते हो। ही Then he pointed to the lone board filled with the hanging clocks and वो जो बोर्ड की तरफ फिल करता है। Then he pointed to the lone board
filled with the hanging clocks. जो वहाँ पे खड़ी clocks हैं, क्या वो उनकी तरफ point? He was not a pawnbroker. द क्लॉक जो टिक टिक करना स्टार्ट कर दी। रे क्लामली नोट अनदर मैसेज। रे जो शांत होकर दूसरा मैसेज उस शॉपर्स के बारे में लिखने लगा। हैव यू कम टू पिकअप अ क्लॉक और वॉच? क्या आप तुम अपनी दूसरी वॉच लेना चाहते हो क्लॉक? देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल विद द हैंगिंग क्लॉक्स। और जो बोर्ड की तरफ जो है इशारा करता है कि क्या तुम वहाँ से टंगी हुई कोई क्लॉक्स लेना चाहते हो या फिर आप लोन लेना चाहते हो उस बोर्ड में। He was not a broker, but at the same time could not say no to the neat people who placed their old watches and clocks before him for anything they could get. वो एक प्रॉन ब्रोकर था। ही वॉज नॉट अ प्रॉन ब्रोकर। वो एक प्रॉन ब्रोकर नहीं था। ही वॉज नॉट अ प्रॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो टू द नीड पीपल्स हु प्लेस्ड their old watches or clocks before him for anything they could get. He loaned more than he should. They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. Then the old man seemed to feel a little easier. जो older man था, then the older man seemed to feel a little easier. Took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch. Then the older man seemed to feel a little easier. जो older man था, then the older man seemed to feel a little easier. Then the older man seemed to feel a little easier. Took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. जो रेस था वो पुरानी वॉच की तरफ, जो शॉपकीपर था जो चोरी करने आया था उसकी जो हाथ में घड़ी थी उसके तरफ इशारा करता। लिटिल ईजियर एंड टूक आउट पॉकेट एंड क्विकली लुक द वॉच ऑन रिस्ट। वो तुरंत अपनी वॉच की तरफ देखता है। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? तो वो जो शॉपर्स था बोलता है इसके बदले तुम मुझे कितनी मनी दोगे? रे noticed a little shame in the grey eyes looking at him. जो रे नोटिस करता है कि उसकी आंखों में एक शेमफुल शर्मिंदगी का फीलिंग्स थी उसकी आइज़ में फर्स्ट टाइम। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एट। जो वॉच थी उस शॉपर के हाथ में कोई भी बहुत ज़्यादा कीमती नहीं थी, लेकिन फिर भी उस शॉपर्स के लिए बहुत ही उस समय जो आया था तो उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो उस टाइम के लिए उस शॉपर के लिए बहुत ज़्यादा कीमती थी। द हैड अ ग्रेट पावर। उस जो पुरानी उसके हाथ में घड़ी थी वो बहुत ही पावरफुल थी। तो ये देखिए ये जो है ये रे है, शॉप का ओनर है जो डीप है, काफ़ी एज का है। और ये जो है शॉपर जो उसके घर में चोरी करने आया था। और ये इसकी अपनी पुरानी वॉच के बदले में जब रे ने इसके हाथों में पुरानी वॉच देखी तब उससे बोला क्या आप इस वॉच के बदले आप लोन लेना चाहते हैं या पैसा लेना चाहते हैं। Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special and yet had great powers. It
was something to exchange. It was something to exchange. तो रे नोटिस करता है लिटिल ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल. जो वॉच है वो स्पेशल नहीं है. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड अ ग्रेट पावर. लेकिन उसके बहुत ज़्यादा पावर है उसकी वॉच में. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल. जो वॉच थी बिल्कुल स्पेशल नहीं थी. एंड येट हैड अ ग्रेट पावर. लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें पावर है. द ग्रेट पावर. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज. जिससे हम एक्सचेंज करके अ वे आउट ऑफ द बैड सिचुएशन. इस बैड सिचुएशंस में. नाउ द ग्रेट नीड हैड द ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस. रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट. तो रे बोलता है कि तुम्हें कितने की ज़रूरत है. हाउ मच डू यू नीड फॉर इट. For it, the reply came. The reply came. The reply came. Ray noticed the little stare in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special. The watch was nothing special and yet had the great power. It was something to exchange a way out of the bad situation. Now the great need had the brought the man into his shop in the first place. Ray asked. रे ने पूछा. रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड. हाउ मच How much do you need for it? The reply came back on his notepad. Whatever it's worth. Whatever it's worth. Ray reached into his cash box. रे reached into his cash box. रे जो है कैश जो रे है वो कैश बॉक्स के पास पहुंचा. reached into his cash box. pull out a $50. उससे $50 लिया. pull out a $50 note. passed it into the man's hands as they shook hands. Ray looked into the man's eyes. He seemed to say, "Thank you. They both knew the watch was not worth that much. Before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up soon. I can Merry Christmas. जो बोलता है शॉपर बोलता है कि मैं जल्दी आऊँगा और इस वॉच को ले जाऊँगा यहाँ से. और लास्ट में मैरी क्रिसमस उसे विश करता है पूरे. द लिटिल स्टोरी एंड. ये छोटी सी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है. ऑन द हाफ एन आवर विद द क्लॉक्स स्ट्रिंकिंग टुगेदर. यहाँ पे क्या हुआ स्टोरी ख़त्म होती है और सारी जो क्लॉक्स वो श्रिंकिंग करने लगती है. द टाइम passes which has been the looking the slightly all the while rang out. जो सारी घड़ियां हैं वो बजने लगती है. rang out a time with such feeling that even Ray thought he. और जो सारी घड़ियां हैं वो बहुत अच्छी फीलिंग देती है बजने लगती है. that even Ray thought he could hear them. और उसे सुनता thought he could hear them thus their sweet म्यूज़िकल मैसेज फॉर फिल्ड विथ होप. एक स्वीट जितनी भी वहाँ पे घड़ियाँ थी सारी टिक टिक आवाज़ करने लगती हैं और ऐसा लगता है बहुत ही स्वीट सा म्यूजिकल मैसेज देना चाहती हैं. द टाइमलेस मैसेज द पीस ऑन अर्थ. अर्थ में क्या शांति हो. गुडविल टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय 3 men who stood in the old clock shop. जो 3 मैन्स आए थे वो जो यहाँ पे खड़े थे ओल्ड क्लॉक शॉप में पुरानी घड़ी की दुकान में. तो वो सभी जगह क्या एक गुडविल फैलाएं एक अच्छाई का मैसेज सारी जगह स्प्रेड करें. तो हमारी ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है. आई होप को आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच.